हम सभी किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से समाज में जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कोई प्रकृति को लेकर कर रहे हैं, कोई संस्कृति को लेकर कर रहे हैं, कोई जन कल्याण को लेकर कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं देश की सेवा ही। क्या लगता है, सही बोल रही है या गलत? सही कह रहे हैं। तो अगर इस प्रांगण में हम सभी समाज सेवी उपस्थित हैं तो हम सबका एक लक्ष्य जरूर होगा। मुझे लगता है हमारा संपूर्ण एक जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए महानतम राष्ट्र। हमारा जो देश है वो गुरुओं का देश तो है ही है, लेकिन हमारा जो देश है वो महानतम राष्ट्र हो, और वो पहले से भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ ना कि कुछ वक्तों के बाद धीरे धीरे जब हम अपनी दिनचर्या में या फिर आगे बढ़ते गए, जो हमारा जनरेशन बढ़ता गया, तो हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, संस्कृति से दूर हो गए, आई पेट से दूर हो गए, जिसका परिणाम हम लोगों ने कोरोना में पाया भी है। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने संस्कृति को जो छोड़कर सोच रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। हमें अपने संस्कृति को अपने आप से, अपने परिवार को और समाज से जोड़ कर रखना है। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत होगी अपने ही घर से। मुझे लगता है हम समाज में क्या बताने जा रहे हैं, हम पहले खुद तो अप्लाई करें। हम आज यहाँ पे कुछ बातें ये भी हुई कि देश बढ़ रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही है? पहले तो इतना नहीं था, अब क्यों हो रहा है? शायद हम में भी कमी है और आगे जो दूसरा जो व्यक्ति है उसमें भी कमी हो सकता है। तो हमें अपने घर से शुरुआत करना है। मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी। मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहाँ एक एनजीओ चलाती हूँ। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस क्षेत्र में रह रही हूँ कुछ ऐसे बच्चे थे जो पूरा उठाने का काम करते हैं, उनके परिवार भी वही काम, वही व्यवसाय करते हैं। तो मैंने देखा वो ज़्यादातर वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं और नशे के आदी भी हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो बुद्धि और विवेक तो आएगी नहीं, बुद्धि विवेक आएगी नहीं तो वो किस गलत कामों में ही फंसेंगे। तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए, आखिर इनके बीच में ऐसा क्यों है। हमारी गवर्नमेंट तो फ्री में ही तो पढ़ा रही है ना, स्कूल भी फ्री है, बुक्स भी फ्री मिल रही है, आखिर ऐसे क्या परेशानी है। उनके बीच में जाना शुरू किया, फिर देखा कि कुछ वहाँ भी नशा ही था, वहाँ भी नशा ही था। उसके जो पिता है जो पूरा उठाने का व्यवसाय करता है वो शराबी है, वो शराब पीता है, वो रात को घर आता है और अपने बच्चों को भी परेशान करता है। तो यहाँ भी तो नशा ही आया ना। हमारे देश को, समाज को कौन खराब कर रहा है? नशा ही। फिर हम लोगों ने उन बच्चों से, उस फैमिली से बात करी और उन बच्चों को हमारी समर्पण एनजीओ पढ़ाना शुरू की। 3 बच्चों से हमने शुरुआत करी थी। ज़्यादा वक्त तो नहीं ले रही हूँ, ठीक है? बोलूँ मैं 2 मिनट और? थैंक यू। फिर हम लोगों ने उनसे बात करा और 3 बच्चों से हमने शुरुआत करी और आज लगभग 60 ऐसे बच्चे हैं जो हमारे संस्था में डेली बेसिस पे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। फिर उनकी जो बहनें हैं जो पढ़ाई नहीं करें, जैसे कोई 5वीं या 6वीं या 8वीं तक पढ़ के आगे नहीं पढ़ पा रही है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक वोकेशनल ट्रेनिंग की स्टार्ट की कि उन्हें सिलाई और कढ़ाई हमसे कुछ सिखाई जाए ताकि वो अपने जीवन कुछ अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। तो इस मुहिम को लगभग मैं 3 वर्षों से करती आ रही हूँ और बस एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने समाज में जितना कर सकें, जो हमारे पास है वही बांटें। पैसों से ही हम समाज सेवा नहीं कर सकते। मुझे लगता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास हुनर है, मैं हुनर बांटूंगी। अगर हम हुनर बांट देते हैं तो उससे भी बहुत सारी महिलाएं क्या होता है तो सिलाई कर लेती हैं, पार्लर कर लेती हैं और या फिर फैशन डिजाइनिंग कर लेती हैं। फिर अपना जीवन यापन का उनका स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है।